हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो यानी कि एक प्रिज्म से किस तरीके से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जिस प्रिज्म की बात कर रहे हैं ये एक ग्लास का यानी कि कांच का छोटा सा टुकड़ा होता है, पीस होता है, जो कि पिरामिडल शेप का होता है, पिरामिड टाइप का होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो बेसिकली ये है ग्लास का बना हुआ एक पिरामिडल पीस, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो जो बेस हैं वो ट्रायंगुलर शेप के आपको दिख रहे हैं, और वहीं पे इसके अलावा तीन लेटरल सरफेस है जिनका शेप आपको यहाँ पे रेक्टेंगल शेप दिख रहा है। तो ये एक सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, और ये तीसरा सरफेस हो गया। या इसी को अगर हमको और एक तरीके से देखना हो, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बेस हैं जो कि ट्रायंगल हैं, ऊपर एंड नीचे, और बाकी तीन लेटरल सरफेस हैं जो कि बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप के हैं। तो प्रिज्म का डिटेल नेम जो है वो है ट्रायंगुलर बेस। तो बेसिकली प्रिज्म को इन डिटेल में बोला जाता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो बेसिकली इस प्रिज्म से किस तरीके से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, तो सबसे पहले इस प्रिज्म को हम अगर किसी डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगा ट्रायंगल, क्योंकि इसका जो बेस है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो इसी वजह से प्रिज्म के बदले हम यहाँ पे ट्रायंगल शेप बना के दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस प्रिज्म के जो लेटरल सरफेस होते हैं उसके बीच के जो एंगल होते हैं, यानी कि अगर कोई भी दो लेटरल सरफेस पकड़ते हैं तो उन लेटरल सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर हम इस चीज को डायग्राम में दिखाते हैं तो ये मान लेते हैं एक पहला लेटरल सरफेस हो गया और ये दूसरा लेटरल सरफेस हो गया। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल होगा, तो इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहाँ पे एक और टर्म है रिफ्रैक्शन, जिसको हम पिछले चैप्टर में यानी कि लाइट वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे प्रिज्म के केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन में। तो स्टूडेंट्स, ये वो सरफेस है प्रिज्म का जहां पर हम लाइट डालने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे जहां पे लाइट इंसिडेंट होती है, जहां पे लाइट आती है, वहां पे उस सरफेस पे एक नॉर्मल होती है जो कि उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये नॉर्मल लाइन है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे है जो कि पीई है। तो ये लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है, टकरा रही है सबसे पहले इस सरफेस पे। अब होता ये स्टूडेंट्स की पिछले चैप्टर में हमने पढ़ के आए थे कि जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो ये जो इंसिडेंट रे है वो सीधे नहीं निकलेगी। अगर देखिए यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे यानी कि जो लाइट है वो सीधे निकल जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रिज्म का सरफेस आ गया है तो यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन, यानी कि जो लाइट है वो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जाएगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं EF रे, ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो EF है ये वापस से प्रिज्म के अंदर स्ट्राइक करेगी इस वाले सरफेस पे। तो यहाँ पे और एक बार रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि अब यहाँ पे ग्लास मीडियम से वापस से ये एयर मीडियम में जाएगा। तो इस सरफेस का जो नॉर्मल है यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये हो जाएगी MM डैश। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होता है। जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट होती है वो बेसिकली नॉर्मल से दूर होती है, दूर की तरफ भागती है। तो इस तरीके से ये जो FS रे है ये इस तरीके से नॉर्मल से दूर हटेगी। तो ये जो FS रे है इसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ही बाहर निकल गई है, तो इसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। और यहाँ पे जो हमने आपको बताए थे एंगल ऑफ द प्रिज्म, इसको हम एंगल A नाम दे देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रिज्म के केस में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा भी कुछ टर्म्स है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम I सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम स्मॉल r सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद ये जो आपको नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच में एंगल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस। हालांकि ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछले चैप्टर लाइट वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं तो आपको ऑलरेडी क्लियर होगा, लेकिन जो एक और टर्म है आपको पता होना चाहिए वो है एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे थी और ये जो है एमर्जेंट रे है। तो इस तरीके से इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन।
जिसको हम डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो सिंपली इस तरीके से प्रिज्म में लाइट का रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट्स। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।